जीतन राम मांझी फिर से करेंगे बड़का खेला। पुराना हिसाब किताब करेंगे बराबर। मांझी के ऐलान ने चौंकाया। आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन बिहार में सियासी सुनामी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद फ्लोर टेस्ट के समय जीतन राम मांझी सुर्खियों में थे, खासकर जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से उनको सीएम पद का भी ऑफर आया हुआ था। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही थी कि वह नीतीश कुमार के साथ खेला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त एनडीए का साथ दिया। कहीं न कहीं बिहार में बड़का खेला होने से रोक दिया, पर अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में अभी भी कुछ बड़का खेला हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मांझी फिर से बड़का खेला कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दशकों में नीतीश कुमार को पहली बार बहुमत साबित करने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। स्थिति यह थी कि राज्य की सभी पार्टियां अपने विधायकों को समेटने में जुटी थी, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां जीतन राम मांझी बटोर रहे थे, पर उन्होंने कथित रूप से नीतीश सरकार को बचाने के लिए सीएम पद भी टुकरा दिया। इसके बाद ऐसा लगने लगा कि बिहार में फिलहाल राजनीतिक सुनामी थम सी गई है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह से नीतीश कुमार से हिसाब किताब बराबर करने की चर्चा की, उससे राज्य की सियासी पारा फिर से बढ़ गया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, तब से उनके ऊपर यह एहसान था, लेकिन अब हमने यह एहसान उतार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी विधानसभा में समर्थन नहीं करती तो नीतीश सरकार 1 वोट से गिर जाती। मांझी का कहना है कि हमारे 4 विधायकों ने उनकी सरकार बचाई है और हमने नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी बचाकर हिसाब किताब बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम जरा सा इधर उधर हो जाते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। वहीं मांझी ने यह भी कहा है कि दूसरे गठबंधन के लोग मुख्यमंत्री का भी प्रलोभन दे रहे थे और कह रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, उधर से 10 विधायक भी हैं, आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन हम चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े रहे, जिसके कारण सरकार अपना बहुमत का आंकड़ा पा सकी। यानी कि जीतन राम मांझी के अनुसार उन्होंने नीतीश कुमार का एहसान चुका दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विधानमंडल में मांझी पर नीतीश कुमार खूब भड़क गए थे, तो क्या मांझी आगे भी हिसाब किताब बराबर करने की तैयारी में दिखेंगी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे इस सवाल को पूछने की वजह यह है कि मांझी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप हमको 40 नहीं 20 सीटें जिता दीजिए तो राज्य में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। जाहिर सी बात है कि शराबबंदी कानून को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार पर कई बार दबाव बनाया गया है, लेकिन वे अपने फैसले पर टिके रहे। इसी बीच उन्होंने कई बार पाला भी बदला, लेकिन शराबबंदी कानून कोई नहीं हटवा सका। वहीं नीतीश कुमार के सीएम रहते बिहार में यह कानून खत्म होगा ऐसा मुश्किल दिख रहा है। तो क्या जीतन राम मांझी अभी से इसकी तैयारी में हैं कि किसी भी तरह से हम पार्टी 20 सीटें जीत ले, ताकि वो एनडीए या महागठबंधन से डील करके शराबबंदी कानून को हटवा सके। वैसे अगर देखा जाए तो हम पार्टी के हिस्से में मात्र 4 सीटें हैं, तो वहीं एनडीए सरकार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। वहीं महागठबंधन की तरफ से तो मात्र 4 सीटों में ही सीएम पद का ऑफर आ गया था। ऐसे में क्या जीतन राम मांझी विधानसभा में मजबूत होकर सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम पार्टी के मजबूत होने पर मांझी एनडीए या महागठबंधन से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। दरअसल यह दोनों ही स्थिति नीतीश के लिए कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी कि जीतन राम मांझी ने एक तरह से यह संकेत दिया है कि वे आगे भी हिसाब किताब चुकता करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मांझी आगे क्या करते हैं। फिलहाल तो दावों और कयासों का दौर जारी है। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में कोई और राजनीतिक कहानी बताएंगे। लेकिन ऐसी और कहानी को सुनने और देखने के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।